Good morning, students. A warm welcome of all of you in my chemistry class. In the previous day, we have completed up to the colloids, their specific properties like their size and we were studying their classification. Classification was based on three criterias. One is physical state of dispersed phase and dispersion medium. The next one is nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, and the third is types of particles of the dispersed phase. We were understanding the classification based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. Okay. The dispersed phase and dispersion medium may be solid, liquid or gas. On the basis of that, the colloids are divided into almost 8 forms. These are solid sol, aerosol, gel, emulsion, aerosol, solid sol and foam. Okay. So here the table is given in which dispersed phase and dispersion medium are explained and what are the types of colloid and what is their example. ठीक है, जैसे अगर हम लोग सोप की बात करें, सोप में भी झाग होता है. सोप का लेदर जो है दैट इज़ अ कोलॉइड. झाग को हम लोग फोम या लेदर बोलते हैं, ये भी कोलॉइड है. ये कोलॉइड बनता किससे है? ये कौन सा कोलॉइड है? दिस इज़ कॉल्ड फोम. ठीक है, अब ये बनता किससे है? दिस इज़ फॉर्म बाय having the dispersion medium liquid and dispersed phase गैस मिली हुई है लिक्विड में जिससे कि झाग बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फोम. ठीक है, ऐसे ये सारे टाइप्स दिए. इमल्शन की बात अगर हम करें, इमल्शन इज जैसे बटर है, मिल्क है या हेयर क्रीम या कोई भी फेस क्रीम जो भी हम लोग देखते हैं, कोई भी क्रीमी सब्सटेंस, दैट इज़ ऑल इमल्शन. इमल्शन क्या होता है? इट इज़ मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. Yet the dispersed phase and dispersion medium both are liquids. Okay, so इतने टेबल में जितने भी क्लोराइड्स दिए बच्चों, उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना और पढ़ना है वो सॉल्ट्स और जेल्स है. ठीक है, व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स आर सॉलिड इन लिक्विड. अभी आप ऊपर देखिए, सॉल आपको दिख रहा है, सॉलिड सॉल की बात नहीं करी मैं, सिर्फ सॉल की बात कर रही हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, second one, sorry, this one. ठीक है, solid is the dispersed phase and liquid is the dispersion medium and this type of colloid is called sol. इसके examples क्या हैं? जैसे पेंट हुआ, सेल फ्लूइड्स हुआ, ये सब सॉल्स है. ठीक है, जेल किसको बोलेंगे? इसका जस्ट अपोजिट, मतलब लिक्विड इन सॉलिड. ठीक है, लिक्विड को मिलाया है हमने किस में? सॉलिड में, तो उसको जेल बोलेंगे. जैसे जेलीज आप लोग देखते हो, चीज़ है, ये सब क्या है? लिक्विड को मिक्स किया गया इन द सॉलिड. ठीक है, तो ये जेल और सॉल दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर, एंटागोनिस्टिक ऑफ ईच अदर. सॉल इज सॉलिड इन लिक्विड एंड जेल इज लिक्विड इन सॉलिड. इसके अलावा इमल्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है आगे, पर अभी वो इमल्शन और टाइप्स ऑफ इमल्शन ये पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है फॉर द सेशन 2021. ठीक है, तो इमल्शन के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इमल्शन होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए. इमल्शन इज लिक्विड मिक्सड इन लिक्विड. इट मीन्स द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड्स. ओके, एंड द एग्जाम्पल ऑफ द इमल्शंस आर मिल्क, हेयर क्रीम, बटर क्रीम, फेस क्रीम, एनी काइंड ऑफ क्रीमी सब्सटेंस. ओके, चलिए अब ये जो सॉल, जेल और इमल्शन पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग डिस्पर्शन फेज किसी सॉल में वाटर ले लें, अभी हमने सॉल को पढ़ा ना, सॉल क्या है? सॉलिड मिक्सड इन लिक्विड. अगर वो लिक्विड वाटर हो गया तब हम उस सॉल को बोलेंगे एक्वा सॉल, क्योंकि एक्वा वर्ड इज रिलेटेड विथ वाटर, है ना. या कभी कभी उसको हम लोग हाइड्रोसॉल भी बोलते हैं. हाइड्रो और एक्वा दोनों वर्ड वाटर से ही रिलेटेड है. तो अगर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड जो हम ले रहे हैं सॉल में वो वाटर है तो उसको हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल बोलेंगे. अगर वो एल्कोहल है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्कोसॉल. ठीक है,
अगर वो बेंजीन हो गया तब क्या बोलेंगे आप, मुझे लगता है खुद ही बता सकते हो, बेंजोसॉल। ठीक है, तो डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे ये उनको अलग अलग नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे बच्चों हम लोग कोलॉइड्स को दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। अभी ऊपर आपको लिखना क्या है, ऊपर वाले में आप टेबल वगैरह बना चुके हो, आपको सिर्फ यहाँ से ये वाले पोर्शन को लिखना है। ठीक है, सॉल किसको बोलते हैं, सॉल क्या है, जेल क्या है, इमल्शन क्या है, और इन सब के एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, एक्वासॉल क्या है, एक एक छोटी छोटी लाइन में ये सब लिखते चले जाएगा। ठीक है, एक्वासॉल क्या है, हाइड्रोसॉल भी किसको बोलते हैं, और एल्कोसॉल क्या है। ठीक है, सॉरी हाँ, एल्कोसॉल क्या है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आप लिख लीजिएगा इसमें, एक एक लाइन 4-5 लाइनें लगेंगी आपको लिखने में। नेक्स्ट वन इज डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्सिव मीडियम के बीच में जो नेचर ऑफ इंटरैक्शन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरैक्शन, नेचर ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वन इज लायोफिलिक एंड वन इज लायोफोबिक। ठीक है, लायो वर्ड इज मीन्स हैविंग लिक्विड, लायो का मतलब क्या है यहाँ पे, लिक्विड। ठीक है, तो अगर हम लायोफिलिक कह रहे हैं इसका मतलब लिक्विड, फिलिक का मतलब हम लोग जानते हैं बच्चों, फिलिक का मतलब क्या होता है, लिक्विड लविंग। ठीक है, तो अगर ये सॉल्वेंट लविंग है, लिक्विड या सॉल्वेंट लविंग, तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक। उनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, मतलब जो लिक्विड पार्ट है दैट इज़ हैविंग अट्रैक्शन विद द सॉलिड पार्ट, मतलब जो भी दो डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्सिव मीडियम है, दोनों में से जो भी लिक्विड है उसके लिए अट्रैक्शन वो लायोफोबिक होना चाहिए। मतलब वो पानी में, ऐसा सॉल्ट जो पानी में या किसी भी लिक्विड में आसानी से घुल जाए तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक। मतलब इट इज़ हैविंग इंटरैक्शन विथ डिस्पर्शन फेज ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अगर कोलॉइड्स को हम लोग, इसमें मेनली हम लोग सॉल्स कोलॉइड को ही डिवाइड करते हैं इस तरीके से। सॉल्स का मतलब सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। हियर द डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड एंड द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड। ठीक है, तो अगर वो जो चीज़ घुल रही है वो लिक्विड लविंग है तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, और अगर वो सॉल्वेंट से को रिपेल कर रही है देन इट इज़ नोन एज लायोफोबिक। ठीक है, तो दो हो गए, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, मतलब लिक्विड लविंग एंड लिक्विड हेटिंग। ठीक है, तो लायोफिलिक के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो लायोफिलिक कोलॉइड्स, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग कोलॉइड्स सॉल्ट्स डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेज लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये सब क्या है, लायोफिलिक्स है। क्योंकि इनको अगर हम सुटेबल लिक्विड में डालें यानी डिस्पर्शन मीडियम में डालें तो ये आसानी से लायोफिलिक सॉल्ट बना लेते हैं, आसानी से घुल जाते हैं उसमें, आसानी से मिक्स जाते हैं। गम, जिलेटिन, स्टार्च कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्ट्स। ठीक है, अब घुलते भी आसानी से हैं, उनको आसानी से सेपरेट भी किया सकता है सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट को अगर आप सिंपली थोड़ा सा हीट दे करके इवेपोरेट कर देते हो तो ये आसानी से अलग भी रहते हैं। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं दे आर रिवर्सिबल सॉल्ट्स, मतलब उनको वापस से आप अलग भी कर सकते हो डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम को। ठीक है, दे आर रिवर्सिबल सॉल्ट्स। ठीक है, और रिवर्सिबल तो है लेकिन साथ ही साथ ये स्टेबल भी है, दे आर स्टेबल। उनको आप कोगुलेट नहीं कर सकते। कोगुलेट करना मतलब थक्के बनाना या उनको आप, ऐसा नहीं होता कि आप इसको पानी में डालो तो लम्प्स बन जाएं, थक्के बन जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दे आर सॉलिड, दे आर स्टेबल। ठीक है, मतलब मिक्स हो गया तो इवनली मिक्स हो जाता है, उसमें थक्के या कोगुलेशन नहीं होता। ठीक है, तो दीज आप लायोफिलिक के हेडिंग डालेंगे, ये पोर्शन आप लिखेंगे, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स दिस वन दिस वन दिस वन, और अप टू द, ये बच्चों पूरा ही आपको वैसे तो लिखना पड़ेगा। इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दे कैन बी
सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्स्ड फेज बाय इवेपोरेशन। सिंपली इवेपोरेशन से अलग भी हो जाते हैं तो रिवर्सिबल कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट्स। और ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ये भी आपको लिखनी है, दीज सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड एज डिस्कस्ड। ये छोड़ दीजिए, कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लायोफिलिक कोलॉइड्स। इसका जस्ट अपोजिट सब कुछ क्या हो जाएगा, लायोफोबिक में हो जाएगा। लायोफोबिक क्या होंगे, लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हिटिंग। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मेटल्स या मेटल के सल्फाइड्स जो हैं इनको अगर हम सॉल्व में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो एक सॉल्वेंट के साथ या डिस्पर्शन मीडियम के साथ सिंपली मिक्स नहीं होते, ये इजीली सॉलिड नहीं बनते। इसका मतलब डिस्पर्शन मीडियम जो अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड हीटिंग हो गए, ठीक है। और इनको मतलब स्पेशल मेथड के थ्रू ही डिज़ोल्व किया जा सकता है। आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ सकती है, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ सकता है, या कुछ और अलग स्पेशल मेथड यूज़ करके ही इस तरीके के सॉल्व बनाए जा सकते हैं, बिकॉज दे आर लिक्विड हीटिंग, इनको डिस्पर्शन मीडियम से हीट होता है, ठीक है। अब ये एक बार बन जाते हैं तो वापस से इनको कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब दे कैन नॉट बी रिवर्सिबल, ठीक है। तो अभी आपको ये शुरू की 2-3 लाइनों में डेफिनेशंस दिख रही होंगी, ठीक है। उसके बाद आप these सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड्स। और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो ये भी दिख रहा है, दीज आर इरिवर्सिबल सॉल्ट, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके साथ एक और प्रॉब्लम है, इनको अगर स्टेबलाइज, ये स्टेबल नहीं होते, ये कोगुलेट कर जाता है, इनको छोड़ दोगे तो कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इनको स्टेबल बनाने के लिए एक प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ता है हमें। लायोफोबिक सॉल्ट्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स फॉर देयर प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो अगर लायोफिलिक लायोफोबिक में आपको मैं डिफरेंसेस लिखने को बोलूँ, जैसे इसके डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेट मी गो टू माई बोर्ड। इफ़ यू वांट टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, अगर मान लीजिए आपको यही 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, ठीक है। हेयर लायोफिलिक, हेयर लायोफोबिक, ठीक है। क्या डिफरेंस है, लायोफिलिक सबसे पहली चीज़ लिक्विड लविंग, लिक्विड हेटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके स्टार्च, जिलेटिन एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल मेटल एंड देयर सल्फाइड सॉल्ट्स, ठीक है। स्टार्च जिलेटिन सॉल्ट्स एग्जाम्पल हो गया, तो ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या लिख सकते हैं हम लोग, दीज आर रिवर्सिबल, ये क्या होते हैं, एंड दिस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, फोर्थ डिफरेंस अभी हमने पढ़ा, ये स्टेबल होते हैं, एक बार बन गया तो कोगुलेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, दिस इज अनस्टेबल। तो ये सारी बात चाहे आप डेफिनेशन के फॉर्म में, actually I am writing with my finger so my writing is not very much clear but I think you understand this, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या आप डेफिनेशन फॉर्म में लिख रहे हैं तब भी ये सारी बातें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लायोफिलिक और लायोफोबिक। इट मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium. Let us move further. अब हम लोग नीचे आते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ साइज़ की बात हो रही है पार्टिकल के, तो अगर साइज़ के बेसिस पे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कोलॉइड्स को। वन इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर,
नेक्स्ट वन इज मैक्रोमोलिकुलर एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड किसको बोलेंगे? जब हम लोग कोलॉइड्स बना रहे हैं या उसको डिसोल्यूट कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज इन द कोलॉइडल रेंज। ठीक है, उस सब्सटेंस को अगर हम डिसोल्यूट करते हैं तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे एटम्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उस सब्सटेंस के, वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जुड़ करके एक साइज़ बना लेंगे जो कि किस रेंज में आएगा? इट विल इन द कोलॉइडल रेंज, मतलब 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आएगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जुड़ने चाहिए, बहुत सारे पार्टिकल्स जुड़ते हैं, जुड़ करके कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, स्पेसिफिक साइज हैविंग कोलॉइडल रेंज। तब ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोलते हैं। मल्टी का मतलब ही होता है मैनी। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं और जुड़ करके कोलॉइडल रेंज में आ जा रहा है, तब ऐसे कोलॉइड को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जैसे गोल्ड सॉल, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे 2 लाइनों में जो यहाँ आगे दी हुई है, और इसके एग्जांपल में लिख लोगे गोल्ड सॉल, या S8 सल्फर मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर नाम से समझ में आ रहा है बिग साइज। ये जनरली बच्चों इसके एग्जांपल्स पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर में क्या होता है? एक यूनिट होती है, दैट इज़ मोनोमर, और जब वो कई सारी यूनिट जुड़ जाती हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर में कई सारी यूनिट्स जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती हैं, और वो बड़ा मॉलिक्यूल इट इज़ हैविंग द नेचर ऑफ कोलॉइड। अगर वो कोलॉइडल नेचर का है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। जैसे कि अगर हम पॉलीथीन देखें, पॉलीथीन बैग्स आप देखते हो ना, पॉलीथीन इज़ अ पॉलीमर, इट इज़ पॉलीमर ऑफ इथीन और इथाइलिन। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथीन पढ़ रहे थे। ठीक है, इथीन को हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं, तो इथीन इज़ मोनोमर एंड पॉलीथीन इज़ पॉलीमर। पॉलीथीन इज़ हैविंग कोलॉइडल नेचर। ठीक है, तो ये कैसा कोलॉइड है? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। ठीक है, तो इसमें जितने भी पॉलीमर्स हैं दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर्स कोलॉइड। ठीक है, तो इसमें आप देखो, आप ये हेडिंग डाल लेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, और यहाँ 2 लाइनों में डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद आप इसके एग्जांपल्स देखो। दीज आर, अच्छा स्टार्च है, स्टार्च भी पॉलीमर है, सेलुलोज भी पॉलीमर है। ठीक है, ये ग्लूकोज के पॉलीमर हैं स्टार्च। ठीक है, देन प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम्स पॉलीमर्स होते हैं। उसके अलावा मैन मेड पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, ये सब क्या है? दीज आर ऑल पॉलीमर्स। हमारे बुक में लास्ट में एक चैप्टर भी है पॉलीमर्स, वहाँ हम लोग ये सारे पॉलीमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, ये सारे अलग अलग समय पढ़ने हैं। ठीक है, पर शायद इस टाइम वो भी चैप्टर डिलीट हो गया है, तो अभी आप बहुत फ़ायदे में हो, वो चैप्टर भी शायद हमें नहीं पढ़ना पड़े 2021 में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, अगर कॉम्पिटिशन्स के नज़रिए से हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलीमर। हमेशा पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इवन जो एग्ज़ाम साइंस से रिलेटेड नहीं होते उनमें भी पूछा जाता है, दैट इज़ बिलोंगिंग टू द जनरल साइंस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आप यहाँ एग्जाम्पल सारे लिख डालेंगे और डेफिनेशन लिख लेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड की। ठीक है, द लास्ट वन इज़ एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड या इन्हीं को हम लोग माइसेल्स, कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं। कुछ लोग इसको मीसेल्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको माइसेलिस बोलते हैं, माइसेलीज, कुछ लोग इसको माइसेलीज बोलते हैं, कुछ लोग माइसेल्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको मीसेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको माइसेल्स बोलेंगे या माइसेलीज बोलेंगे। ठीक है, माइसेलीज क्या है? ये आप इसको पढ़ चुके हो क्लास 10th में, सोप में आपने पढ़ा है ना माइसेलिस फॉर्मेशन, तो ये भी एक कोलॉइड होता है सोप का। ठीक है, सोप का फोम भी कोलॉइड है, मतलब जो उसका झाग बन रहा है वो भी कोलॉइड है, और जो गंदगी को निकालने के लिए जो माइसेलिस फॉर्मेशन बन हो रहा है क्लिनजिंग एक्शन में, दैट इज़ ऑल्सो कोलॉइड। ठीक है, तो ये कौन सा कोलॉइड है? एसोसिएटेड कोलॉइड, इसको हम लोग माइसेलिस भी कह रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अगर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कम कॉन्सेंट्रेशन पे होने पे, मतलब सॉल्वेंट में बहुत कम अमाउंट में रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनको ज़्यादा मिला दिया जाए, हायर कॉन्सेंट्रेशन कर दी जाए उनकी, तो उनका नेचर कैसा हो जाता है? कोलॉइडल हो जाता है। ठीक है, तो क्यों हो जाता है कोलॉइडल? क्योंकि वो एग्रीगेट्स बना लेते हैं, लम्प्स बना लेते हैं ढेर सारे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइसेलीज। ठीक है,
ऐसा जो एग्रीगेट पार्टिकल बनता है उसको बोलते हैं माइसेलीज, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोलते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह होगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया या टेम्परेचर एक स्पेसिफिक कर दिया तो वो एसोसिएटेड कोलॉइड बन जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन जिस टेम्परेचर पे माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे सब्सटेंस की जिस कॉन्सेंट्रेशन पे वो माइसेल्स में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसेलिस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन होता किस रेंज का है? क्रिटिकल माइसेलिस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल्स पर लीटर रेंज का ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने बोली आपको एसोसिएटेड क्लोराइड में वो सारी आपको लिखनी है। क्या क्या लिखना है? माइसेल्स किसको बोलते हैं, इसका नाम, दूसरा नाम एसोसिएटेड क्लोराइड भी है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है और क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसकी रेंज क्या है, इतनी बातें आप लिख लेंगे। इतना ही आज हम करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टुमारो वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th। थैंक यू वेरी मच।